बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 27 नवंबर साल 2019 और दिन है आज बुध का। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे नज़र लगी हुई हैं। और ये ख़बर ऐसी नहीं है, जग हंसाई हो रही है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी एक और टेन्योर के लिए, और वो एक कज़िया बना हुआ है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक तो मैं कहूँगा कि पिछली दोनों वीडियोस ज़रूर देखिए और ये जो वीडियो है मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये ऑनगोइंग है, एक प्रोसेस चल रहा है, डेवलपिंग स्टोरी है। तो पिछली दो वीडियोस देख लेंगे तो अब वाली बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। सूरत हाल ये है कि कुछ भी हो सकता है। 24 घंटे बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सारा दिन हियरिंग की, अटॉर्नी जनरल से बार बार सवालात पूछते रहे, और लेकिन अटॉर्नी जनरल अभी तक शाम तक 5 बजे तक की हियरिंग में अटॉर्नी जनरल मुतमईन नहीं कर पाए। और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। आर्मी चीफ़ ने अपने यहाँ भी एक मीटिंग की है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट मीटिंग, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया का ज़राया अबलाग जो है वो इस एक न्यूज़ पे फोकस किए हुए है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ कौन होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, क्या अगले आर्मी चीफ़ भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं या कोई और है? ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ना रहे और नए आर्मी चीफ़ आए तो ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो सवालात हैं जिसके जवाबात के मुंतज़र हैं, पूरी दुनिया मुंतज़र है। इंडिया से लेके अमेरिका तक, बरतानिया तक, यूरोप तक, चाइना, सब के सब मुस्लिम कंट्रीज़, सब के सब आज एक ही ख़बर पे नज़र है कि क्या बनेगा। तो 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, क्योंकि कल दोबारा हेयरिंग है 28 तारीख को, और 28 तारीख है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कैरियर का बतौर आर्मी चीफ़ पहले टेन्योर का आखिरी दिन है 28 नवंबर। लिहाजा 29 नवंबर 28 की रात 12 बजे तक वो हैं, उसके बाद वो नहीं रहेंगे। और एक रात का मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को कि जो 3 सवालात उनसे पूछे गए हैं, इन 3 सवालात के जवाबात एक और मौका देते हैं, कल तक ले आएँ और हमें मुतमईन करें। वरना क्या है? वरना ये है कि जो आपने गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रीअपॉइंटमेंट का, तकर्री का या एक्सटेंशन का, वो कलअदम करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब, अगर 3 सवालों के जवाबात आपने ना दिए अटॉर्नी जनरल से तो फिर ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाएगा और फिर हम ऑर्डर पास करेंगे कि आइंदा आर्मी चीफ़ के बारे में क्या होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। 3 सवालात क्या हैं? सारा दिन पूछा जाता रहा, 3 वक्फे भी हुए। अटॉर्नी जनरल इस दौरान फ़रोग़ नसीम साहब, अटॉर्नी जनरल आइन जो कानूनी टीम है, वो सारे के सारे वज़ीर आज़म हाउस भी गए, वहाँ मुलाकात भी हुई, वहाँ भी सलाह मशवरे हुए, और बाकी जो काबीना के लोग थे वो भी मौजूद थे। और उसके बाद भी वापस आके जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिखाया सुप्रीम कोर्ट में, वो नोटिफिकेशन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और दीगर जज साहिबान ने कहा, ये तो आपने हमारे साथ एक मजाक किया है, ये पूरी कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं। आपने आर्मी चीफ़ जैसी अहम तरीन पोस्ट की तकर्री को एक मजाक बना दिया है और आपने शटल कॉक बना दिया है आर्मी चीफ़ को, जो कि इंतहाई अहम पोस्ट है। ऐसा तो असिस्टेंट कमिश्नर की तकर्री करनी हो,
ऐसा तो वहाँ भी नहीं होता। उसमें क्या था, उसमें जनाब वजारत कानून की तरफ से जो समरी मूव हुई वो थी अपॉइंटमेंट की, कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की जा रही है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बतौर आर्मी चीफ़ तकर्री की जा रही है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जो समरी गई प्रेसिडेंसी की तरफ, वो था जनाब रीअपॉइंटमेंट की। अब अगला मजाक सुने कि प्रेसिडेंसी में गई, प्रेसिडेंट से जो समरी मंजूर हो के आई वो थी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तोसी दी जा रही है। तो ये 3 मजाक किए गए और उसके बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि ये इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता कि आर्मी चीफ़ का, नए आर्मी चीफ़, नए सिपह सलार का तकर्रुर करना है और समरी, एक समरी दूसरे से नहीं मिल रही, दूसरी तीसरे से नहीं मिल रही। तो ये एक तो इसकी तरफ निशानदेही की है कि ये सारी चीज़ें एक तो ठीक करें, ठीक करके कल लेके आएँ, और दूसरा ये कि ये बताएं कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या है, किस कानून के तहत हो रही है। नंबर 1, क्या किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ़ को, रिटायर्ड जर्नैल को दोबारा आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया जा सकता है? किया जा सकता है तो किस कानून के तहत किया जा सकता है? और नंबर 3, टेन्योर का कहाँ पे, किस कानून के तहत टेन्योर का तयन किया गया है, उनकी मुद्दत का तयन किया गया है, ये चीज़। और एक सवाल उन्होंने कहा कि ये हमारे, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, और वो ये है कि जनाब किन हालात में आप एक पहले से मौजूद आर्मी चीफ़ को 3 साल और देना चाहते हैं। वो उन्होंने कहा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले कानूनी बुनियाद हमें फ़राहम करें कि किस कानून के तहत आप ये काम करने जा रहे हैं। अगर आपने इन तीनों सवालों का जवाब कल ले आए तो वेल एंड गुड, वरना हम फिर ऑर्डर ख़ुद पास करेंगे। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर आर्मी चीफ़ भी देख रहे थे, सारा दिन मीडिया में उनको भी उनके मुताल्लिका महकमे इत्तला दे रहे थे, उनको बताई गई। और फिर हमने ख़ुद भी ट्रांसमिशन के दौरान ही हमने ख़ुद भी ये दरख्वास्त की कि आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मिलना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, और आर्मी चीफ़ को ही इसका हल तलाश करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त लगता ये है कि गवर्नमेंट साइड से वो वज़ारत कानून जो है वो तो बिल्कुल एक अपाहज का किरदार अदा कर रही है, उसकी तो कोई सेंस जवाब नहीं दे रही। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सेक्रेटरी वो भी इस मामले में बिल्कुल बुद्धू साबित हुए, उनके यहाँ भी कोई ऐसा माइंड अप्लाई नहीं हो रहा। तो लिहाजा इस क्राइसिस को हल करने के लिए आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म ऑफिस आए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से एक अहम तरीन मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या तय पाया, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एक ये सोचा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवर्स ऑर्डर पास कर देती है तो या तो यह है कि जो उन्होंने कहा है कि कानून सही करके लाए। हमने कल भी कहा था कि कैबिनेट ने जो मंजूरी दी वो भी एक गलत कानून की मंजूरी दी, 255 जो सेक्शन है उसका ज़िक्र किया गया। तो आज पता चला कि जो 255 सेक्शन है वो तो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट को एड्रेस ही नहीं करता। ये भी एक गलत काम किया गया। कल जो कैबिनेट ने जल्दबाजी में एक कानून पास किया वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि गलत है, वो इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करता। लिहाजा अब दोबारा आज क्या करते हैं, क्या कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि जनाब हर सूरत में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा हर सूरत में आर्मी चीफ़ रहें, अगला टेन्योर उनका हो। और जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़ाती तौर पे मेरे इल्म में है कि वो पहले भी ये एक्सटेंशन नहीं चाहते थे, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, आप ही होने चाहिए। चाइना की तरफ से भी, सऊदी अरब की तरफ से भी, मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से ये था कि जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाक अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो डायलॉग चल रहे हैं अमेरिका के साथ, ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से इनको होना चाहिए। तो उन्होंने मजबूरन ये हामी भरी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हामी भरने के नतीजे में जो हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, जो वज़ारत कानून की नालायकियाँ हैं, उसकी वजह से उनकी इज़्ज़त में कितना फ़र्क पड़ेगा, ये वो चीज़ थी। लिहाजा एक तो अगेन यही सोचा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवर्स ऑर्डर पास करती है
तो फिर एक ऑर्डीनेंस पास कर दिया जाए और ऑर्डीनेंस के तहत अगर ये सारे नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देती है, सेट असाइड कर देती है, तो ऑर्डीनेंस के ज़रिए लीगल कवर हो और नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कंटिन्यू करें। दूसरा ये था, वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होगी कि एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए इस वक्त सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि एमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने अगेन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो वो फिर क्राइसिस में चला जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ख़ुद भी सोच रहे हैं कि सारे कज़िए से निकला जाए और नया आर्मी चीफ़ दे दिया जाए। इस बारे में ये सारी बातें अभी तक अंडर कंसिडरेशन है। क्या होता है ये फ़ैसला अब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ख़ुद करेंगे। इसलिए ये है अब तक की अपडेट। 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया और 24 घंटे से कम वक्त में सिचुएशन बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और कल यानी कि जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगी अटॉर्नी जनरल और वकला के दलाइल सुनने के बाद हतमी तौर पे।